कि क्यों मैंने इस कोर्स को चुना, क्यों ये कोर्स इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनना कि क्या था इस कोर्स के अंदर में। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मेरे केस में तो क्यों मैंने इस चीज़ को चुना। सबसे पहले मेरे को इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आप जितने भी 99% ऑफ द पीपल से मिलेंगे जिन्होंने इस कोर्स को किया है, वो ये कहेगा कि मुझे सच में इस कोर्स के बारे में नहीं पता था, लेकिन मैं दोस्त जा रहा था इसलिए कर लिया, या कोई था इसके लिए कर लिया, या किसी से सुना था इसके लिए कर लिया। इस तरह से हम सबकी शुरुआत होती है। आपकी बोलो मेरी बोलो, हम सबकी शुरुआत होती है। बट पता है इस कोर्स में ना एक अलग लाइफ है, इस कोर्स की एक अलग जीवन है। मतलब समझ ही नहीं आता कि कब ये कोर्स हमारा और हम इस कोर्स के होके रह गए, समझ ही नहीं आता। राइट, समझ ही नहीं आता कब हम इस कोर्स के होके रह गए। शुरुआत करी थी जब सीपीटी था, फाउंडेशन था, लगा था बड़ा आसान होगा। 4 सब्जेक्ट थे, अकाउंट से शुरुआत करी थी, मैथ्स था थोड़ा सा जिससे हमें हमेशा से डर लगता रहा। लॉ पहली बार प्यार हुआ कि हाँ यार कानून बड़ी अच्छी चीज़ है जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक्स तो खैर ठीक है, ना हमें वो पहले पसंद था ना हमें वो आज पसंद है। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। जब हम थोड़ा सा पढ़े तो देखा कि यार ये तो अच्छा है, ये तो आसान है, लोग तो ऐसे ही बोलते हैं ये हार्ड है। तब हम कवले नए बच्चे थे, हमें क्या पता था इस जीवन के अंदर में कि इतना बड़ा तूफान आगे आने वाला है। राइट, हमने देखा कि भैया कुछ चीजें तो 12th से मैच करती है, तो हमारे सिलेबस से मैच करती है। मेहनत भी करी, जोश भी अलग था, पढ़ने बैठ गए। एग्जाम का दिन आया, एक एनेक्सिटी अलग सी चीज होती है सर। पता है आपको इस एग्जाम में एक अलग सी चीज होती है, और वही चीज ये होती है कि यार क्या होगा, क्योंकि एक डर लगा रहता है। हर एक से सुना होता है, ये भी सुना होता है कि यहाँ पे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना होता है। जब एग्जाम आई तो समझ में आ गया कि क्यों 10 और 12 घंटे पढ़ना होता है। सभी लोगों का ये कहना था इस कोर्स में आते हुए कि तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। हमने मेहनत करी, बहुत ज्यादा मेहनत करी। एग्जाम का दिन आया, एग्जाम का दिन सभी दोस्त हमें चिढ़ा रहे थे, भाई तेरा तो रैंक में है, तू क्यों टेंशन ले रहा है। हम बस सुन रहे थे। और अंदर की एक कश्मकश जो होती है ना, वो तो खैर सबको पता थी। अंदर की एक कश्मकश तो खैर सबको पता थी कि लाइफ में क्या होने वाला है। एग्जाम दिया, वो एग्जाम कुछ ऐसा था मनाओ कि उस हॉल में सिर्फ हम बैठे थे और हमारे अलावा कोई बैठा ही नहीं था, कि हमें कोई और दिख ही नहीं रहा था। एग्जाम ये सोच करके लिखा जा रहा था कि मैं एग्जाम नहीं, मेरा भविष्य लिख रहा हूं। जब एग्जाम हुआ उनको बहुत निकल रहा, एक सवाल तब भी जारी था, क्या मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। सारे लोग पूछते एग्जाम कैसा गया, पास तो हो जाएगा ना। ऑनेस्टली इसका जवाब हमारे पास नहीं था। ये गाथा हर एक बच्चे की है जो इस कोर्स को कर रहा है। हमारे पास भी इसका जवाब नहीं था कि हम पास होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हम उस मदर इंस्टीट्यूट के साथ मैचअप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमने अपना पूरा दिया, पास होंगे नहीं होंगे ये अलग विषय। यस, कि मंजिलें मिलेंगी नहीं मिलेंगी ये अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हमने मेहनत करी। तो बात थी उन दिन की जब रिजल्ट की डेट इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे आई। कई लोगों ने बताया कि भैया रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, और हमारे मन में अब दगदग शुरू हुई। अब याद आए कि वो क्वेश्चंस हम क्या लिख करके आए थे। समझ में आया कुछ जगह गलती हो गई, समझ में आया कुछ जगह गलती नहीं हुई है। हमने अपने मन को मनाया। एग्जाम की पहली वो रात थी, ध्यान से सुनना सभी लोगों की, एग्जाम से पहले की वो रात थी। हर दोस्त फोन करके बोल रहा था भाई क्या होगा यार, बहुत टेंशन आ रहा है। हमें भी टेंशन उतना ही था, पर उसे हम कॉल करके समझाते थे कोई बात नहीं यार, सब हो जाएगा, तू तो कंफर्म पास हो जाएगा, टेंशन तो मेरा है, डोंट वरी, अपन दोनों पास होंगे, दोनों भाई मिल करके इंटर में जाएंगे, तू टेंशन मत ले। जब वो दीदी टेंशन में थी तो हमने कॉल करके समझाया, अरे चल यार कुछ नहीं होता, डोंट वरी, हो जाएगा, अपन वापस कर लेंगे। पर सबके मन में इक्वल सी घबराहट थी। सबके मन में ये था कि आगे क्या होने वाला है। सब ये सोच रहे थे कि क्या सच में इस बार हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। रात भर बस इस बेचैनी में गुजरी कि कल का दिन मुझे क्या दिखाएगा। कल का दिन या तो मुझे मेरी जिंदगी में आगे लेके जाएगा, या कल का दिन मुझे एक नई सीख देगा कि ये कोर्स को इतना भी हल्का नहीं लेना चाहिए जितना हल्का मैं ले रहा हूं। दूसरे दिन की सुबह हुई, घर में सबको पता था कि रिजल्ट आने वाला है। मैं भी उठा, कई दिनों बाद नहाया हूं, बात समझे तुम, कई दिनों बाद नहाया हूं, ये सोच करके कि आज क्या होने वाला है। भगवान से हाथ जोड़ दिए कि हे भगवान सारे पाप माफ कर देना, इस बार मेरे करियर का रास्ता साफ कर देना, रोकना नहीं मुझे, क्योंकि मैं रुकना नहीं चाहता। आखिर 1 जुलाई को मैं भी सीए डे मनाना चाहता, तो मैं भी ये करना चाहता हूं। प्लीज भगवान कुछ तो कर दो जीवन में। रिजल्ट को कुछ घंटे बाकी थे, सारे दोस्त फोन कर रहे थे, मुझसे रोल नंबर मांग रहे थे। मैंने रोल नंबर किसी को नहीं दिया, क्योंकि मुझे भरोसा सिर्फ मेरी मां पे था, मेरे पापा पे था, मेरे भाई बहन पे था, क्योंकि वो मेरे लिए लकी है, क्योंकि वो मेरे लिए लकी है। सब वेट कर रहे थे, मेरा मन कहीं लग नहीं रहा था। दोस्त पूछ रहे थे, मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा था, और एक मैसेज सोशल मीडिया पे टाइप करके रखा था। ये मैसेज उन लोगों के लिए था जिनको शायद रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो मैं कुछ कहना चाहता हूं, कुछ कम शब्दों में बड़ी बात कहना चाहता हूं। शायद आज मैं मेरे रिजल्ट से उन्हें जवाब देना चाहता हूं। कहीं नोटिफिकेशन आया कि रिजल्ट आ चुका है, वेबसाइट पे गए, रिफ्रेश किया, साइट लोड हो रही है,
हमने कहा ठीक है, इतने लोग एक साथ आए हैं, 5 मिनट बाद तो हो ही जाएगा। रिजल्ट आया, हमने क्लिक किया, हमने अपना रोल नंबर डाला, एक स्पेशल 4 अंक की कोड डाला जो हमने बुक किया, स्पेशल कैप्चर कोड डाला, और मानो ये जो कुछ सेकंड वाले पल है ना, ये बीत ही नहीं रहे। क्लिक किया, 5G वाला इंटरनेट, 4G वाला इंटरनेट जो 1 सेकंड में रिजल्ट दिखाता है, उस दिन ऐसे ट्याओ 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 घूमता रहता है। और क्लिक करके व्हाइट एंड जामुनी कलर का पेज डेवलप होता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का लोगो आता है। आप हल्का सा पेज को नीचे करते हो, आपका नाम दिखता है, और नाम दिखने के साथ साथ आप एक बार फिर उस परमात्मा से हाथ जोड़ लेते हो कि हे भगवान, मेहनत तो मैंने की है, सफल कर देते। आप बाकी किसी सब्जेक्ट का स्कोर नहीं देखते, सीधा नीचे पास या फेल। गलत बोल रहा हूं? और ये हर सीए स्टूडेंट की दास्तान है, ये हर सीए स्टूडेंट की दास्तान है। जो पास हो गया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे उसकी खुशी का छोड़ो, उसके परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। माँ उस दिन रोती है, दादी उस दिन रोते हैं, और पापा और दादा के पास सिर्फ थपथपाई भी पीठ होती है और इतना होता है कि चल बहुत अच्छा, आगे बढ़ो। वो उससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाते, पर अपने सारे दोस्तों में ढिंडोरा पीटते हैं कि मेरा बच्चा पास हुआ है, मेरा बच्चा पास हुआ है, आज इसने मेरा नाम रोशन कर दिया, आज मुझे इस पे भरोसा आ गया। मां और दादी तो बस रो करके ही अपना काम कर देती है, हमें समझ आ जाता है। मां और दादियां तो बस रो कर, मतलब देखो साला बात करते करते मेरे ऊपर गूज़ बम्स आ रहे हैं, क्योंकि हम सब की यही दास्तान है और हम सब इस दिन के लिए वेट कर रहे हैं। वो दादी हमें रो करके सर सहला देती है और उसके पास जितने 5, 10, 100 रुपए का नोट होता है हमें दे देती है। शायद इससे बड़ी ऑडिट फीस हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि दादी का ये प्यार ही सबसे बड़ा ऑडिट, मां कसम गूज़ बम्स आ रहे, दादी का ये प्यार ही सबसे बड़ा प्यार है, यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी ऑडिट फीस है। दुनिया का कोई क्लाइंट इससे ज्यादा फीस नहीं दे सकता, दे भी दिया तो इससे ज्यादा की वैल्यू नहीं हो सकती। इसका परसीव्ड वैल्यू बड़ा है उस फीस से। मां को रोते, दादी को रोते देख आप भी इमोशनल हो जाते हो, क्योंकि वो सारे दिन याद आते हैं जो सारे त्योहार हमने छोड़े, जो सारे दोस्तों को हमने छोड़ा, जो एकांत के अंदर में बैठे रहे, एक रूम के अंदर बंद होकर के बैठे रहे, कई घंटे हम लोगों ने पढ़ाई करी ये सोच करके कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हम लोगों ने संडे बर्बाद किए, हमने मंडे बर्बाद किए, 50 गालियां खाई, जिस सब्जेक्ट से नफरत थी उस सब्जेक्ट से लड़े, अपनी तबीयत से लड़े, तबीयत खराब थी तब भी पढ़े, घर पे सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक थी तो भी पढ़ा, हमने वो सब किया। और मम्मी से लिपट करके रोने में और जो गम हल्का करने में मजा है वो जीवन में कहीं नहीं है। मां ने सर पे हाथ फेरा, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत प्राउड ऑफ यू। भाई बहन जो हमें नालायक समझते थे, आज उनने भी कांग्रेचुलेशंस किया कि चल भाई कांग्रेचुलेशंस, अच्छा है तू जल्दी जल्दी बनेगा तो हमारे को भी कुछ दे पाएगा। साले इस टाइम पे भी भीख मांगते ही फिर रहे अपने भाई बहन, समझ रहे हो बात? जो पप्पा की ओर देखा तो पप्पा ने सिर्फ 2 कदम पे शाबाशी दे दी, बस कह दिया इतना ही। वो आदमी इससे ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाया। क्या है ना, वो आदमी हमारी खुशियों से ही खुश हो जाता है। वो आदमी की मेहनत सफल हो गई, वो आदमी ने जितना काम किया, सर्दी बारिश धूप जितना घूमा, आज उस आदमी की मेहनत सफल हो गई, क्योंकि वो तुम्हें इसी कदम तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा था। तुम्हारे सामने एक आंसू नहीं बहाएगा, तुम्हारे सामने एक शब्द नहीं बोलेगा, पर वो आदमी आज पूरे दुनिया को पार्टी देने के लिए रेडी रहेगा। वो आदमी का आज सीना 56 इंच का है, क्योंकि उसका बच्चा आज कुछ कर दिखाया है, आज कुछ कर दिखाया है। वो आदमी बस इतना ही बोलेगा, चलो आज मजे करो, क्या चाहिए बोल। अरे पप्पा के इतने ही शब्द हमारे लिए काफी है, क्या चाहिए बोल। क्योंकि हमें पता है जो हम boलेंगे हमारा बापू हमारे लिए लाकर रख देगा, उसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो हमारे लिए कर देगा, आज तक करते आए, उसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो सब कर देगा हमारे लिए, वो क्यों नहीं करेगा। दादाजी बड़े खुश हुए, दादाजी बड़े खुश हुए। हर बार जिस तरह से हमारी गलतियां छुपाते आए हैं, आज वो अपने पप्पा को बोलेंगे, देख हर बार तू इसको नालायक बोलता है, आज करके दिखाया, अगली बार से कुछ बोलना मत, अगली बार से कुछ बोलना मत। डाटा सा लग जाएगा फोन का, सारे परिवार वालों को जब पता चलेगा कि तुम पास हुए। वो लोग जो तुम्हें कहीं नहीं देखते, वो लोग जिनके लिए तुम शायद अब कुछ वैल्यू नहीं रखते थे, अचानक से उनकी आंखों में तुम चमक जाओगे, ये सोच करके कि ये हो गया। पहला रिएक्शन उनका यही होगा, ये हो गया, वाह यार बड़ा इजी सा कोर्स लगता है। उन्हें नहीं पता होगा ये कोर्स इजी है या नहीं है, उनके पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया होगा, उन्हें इजी ही लगेगा। और जब तुम्हें कांग्रेचुलेशंस बोल देना तो अपने आप की पीठ हर कांग्रेचुलेशंस के साथ थपथपाना, क्योंकि ये हर उनके लिए जवाब होगा जिनने ये सोचा होगा कि तुम में वो कैपेबिलिटी नहीं है।
जिनने ये सोचा होगा तुमने वो केले नहीं। आस पड़ोस वाले लोग जो आज तक तुम्हारे बारे में सिर्फ और सिर्फ बुराई करते आए हैं कि ये तो दिन भर फोन पे लगा रहता है, ये तो इधर उधर घूमता रहता है, इसके तो ऐसे दोस्त है, या इसका कैरेक्टर ऐसा है, मतलब वो लोग जो तुम्हारा कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे होंगे, तुम्हारे बारे में आज कुछ बोल नहीं पाएंगे। तुम्हारे बारे में आज कुछ बोल नहीं पाएंगे। क्या बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? तुम्हारे बारे में आज कुछ कह नहीं पाएंगे ये जमाना। और उस टाइम तुम्हारे आप उस टाइम तुम्हारे कानों में ये बात जरूर गूंज रही होगी, ये जमाना बेशरम है, न इसका धर्म है। क्योंकि आज वो तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे होंगे। वो लोग जो तुम्हारे बारे में जिन्होंने एक शब्द अच्छा नहीं बोला, आज वो तुम्हारी तारीफों की पुल बांध लोगे, वाह वाह इसने तो पढ़ाई भी बहुत की है, इसने तो काफी मेहनत करी है, बहुत कांग्रेचुलेशन बेटा, अच्छा है, ऐसे ही करते रहो। अच्छा, और तुम्हारे मन में बस इतनी बात आएगी, ये जमाना बेशरम है, न इसका धर्म है, क्यों ढूंढे है तू इनमें जिंदगी। आपको समझ में आ जाएगा बेटा, अब उस दिन आपको समझ में आएगा बेटा, अब काम रिजल्ट से बनेगा, बातों से नहीं। उस दिन काम रिजल्ट से बनेगा, बातों से नहीं। एंड यू विल से भाई तेरा अब मचाएगा, भाई तेरा अब मचाएगा। ये जो फीलिंग मैं आपसे एक्सप्रेस कर रहा हूं, ये हर लेवल की फीलिंग है, हर बच्चे की फीलिंग है, चाहे वो सीए फाउंडेशन में हो, सीपीटी में हो, आईपीसीसी में हो, इंटर में हो या फाइनल में हो। हर बच्चा अपने लाइफ में गुजरता है। हमें प्राउड है इस कोर्स के ऊपर, हमें प्राउड है अपने आप के ऊपर कि हम इस कोर्स के अंदर में हैं। नो डाउट ये कोर्स हमसे 10 घंटे की ज्यादा की पढ़ाई मांगता है। नो डाउट ये कोर्स हमसे हर तरह के त्योहार छीन लेता है। कोई शक नहीं इससे कि हम शायद अपने अपनों की शादी में नहीं पहुंच पाते। कोई शक नहीं इसमें कि हम अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते, हम अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते। कोई शक नहीं। कुछ 3 साल बहुत मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जब आप अपने आसपास में देखते हो या एक आध रिजल्ट फेल आ जाता है, हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। लेकिन हमें पता है कि वो एक दिन जरूर आएगा, वो एक दिन जरूर आएगा जिस चीज के लिए हमें मेहनत करनी है। ये हमें कंफर्म पता है कि वो एक सुबह जरूर होगी जिस दिन ये सारी चीजों का एंड होगा, और यहां से अब मैं लोगों के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने के लिए बैठूंगा, खुद के प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए नहीं। हाँ, कई लॉ पढ़ने पड़ते हैं, हाँ कई चीजें जो रेलेवेंट है इररिलेवेंट है पढ़ना पड़ता है। यहां पे सबसे बड़े दुश्मन अपन अपने खुद के होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जरा सी भी ढील दी तो आप गोल से दूर चले गए। कई सब्जेक्ट से नफरत होती है, पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। और एक चीज कंफर्म है, इसके बाद जो इज्जत मिलती है ना, वो इज्जत के लिए पढ़ना है। मेहनत जो करनी है वो अपने परिवार वालों के लिए करना है। क्योंकि जब घर में एक बच्चा पढ़ लेता है ना, तो पूरा परिवार सुधर जाता है। उन हर रिश्तेदार जिसने कहा है कि तू नहीं बन सकता, आखिर उनके भी तो ऑडिट रिपोर्ट साइन करना है, उनके भी तो रिटर्न ऑफ इनकम भरना है, उनके लिए कुछ तो जिम्मेदारी बनती है ना, उनसे भी स्टार्ट करनी है। शब्दों की कीमत है, ये उन्हें भी तो पता होना चाहिए। ये कोर्स आपसे ऑलमोस्ट सब कुछ ले लेता है, लेकिन ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे कहना चाहूंगा, ये वो सब कुछ आपको देता है जो आप डिजर्व करते हो, वो सब कुछ आपको देता है जो आप सोचते हो, वो सब कुछ आपको देता है जो आप जिसके हकदार हो, आपका परिवार जिसका हकदार है। वो इज्जत, वो नाम, वो पैसा, वो शोहरत, वो हर चीज जो तुम अपने परिवार को देना चाहते हो और जो तुम अपने आप से एक्सपेक्ट करते हो, वो सब कुछ ये देता है। बस इतना है कि तुम्हारे तरफ से अगर मेहनत की कमी नहीं है तो बस किसी चीज की फिर कमी नहीं है। ये कोर्स की कुछ अच्छी बातें ये है कि ये फर्क हमें कास्ट बेसिस पे सिलेक्ट नहीं करने देता, ये फर्क हमें सिर्फ नॉलेज बेसिस पे क्रिएट करने देता है। यहाँ शायद 90% वाला भी फेल हो जाए और 45% वाला भी पास हो जाए। कुछ चीजें इस कोर्स के अंदर में जो लगती है वो सी और ए लगता है। क्या सी और ए? सी दैट इज कमिटमेंट टू योरसेल्फ एंड ए एटीट्यूड टुवर्ड्स योरसेल्फ। सी एंड ए, कमिटमेंट टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स योरसेल्फ। बस 2 चीज लगती है, बाकी परसेंटेज मैटर नहीं करता भैया। वो साइंस अलग चीज है जहां पे 35% पे पास होते हैं और एडमिशन 90% पे क्लोज होते हैं। ये कॉमर्स का सबसे बड़ा कोर्स ये है साहब, यहाँ 35% वाला भी इन है, 99% वाला भी इन है। पास वही होगा जो कंसिस्टेंसी लेकर के चलेगा, पास वही होगा जो कंसिस्टेंसी लेकर चलेगा। और क्यों करना है, क्यों इतने त्योहार सेक्रीफाइस करना है, क्यों सारी चीजें करनी है? बस एक दिन के लिए करनी है, जिस दिन मेरे नाम के आगे ना वो डिग्री लगे। और जीवन में इससे बड़ा अंत नहीं होगा कि जब मैं मरूं तो लेट सीए विजय सारडा नाम आ जाए,
बस काम खत्म है। लगेगा कुछ लाइफ में अचीव कर लिया, बाकी तो ठीक है, जितने सुख और दुख लिखा के लेके आए वो सब लेके जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ है ना, ये लगेगा अर्न करिए, क्योंकि ये मेरे नाम के साथ ना तब तक रहेगी जब तक मैं जिंदा हूँ। ये मेरे नाम के साथ तब तक रहेगी जब तक कि मैं जिंदा हूँ। मजा तो उसमें रहेगा ना मेरे भाई, मजा तो उसमें रहेगा जब मैं किसी सोसाइटी में होता हूँ तो वो मुझे जानते हैं। आज हर वो व्यक्ति लिविंग और डेड, उसको हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर वो पैसा कमा रहा है तो उसे किसी तरह की एडवाइस चाहिए, तो मेहनत करो। एग्जामिनेशन आ रही है, मेहनत करो। और मेरे भाई एक बात याद रखना, इस कोर्स के पास देने के लिए इतना कुछ है। एक समय जरूर ऐसा होगा, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आपको कि एक समय जरूर ऐसा होगा कि तुम्हारे पास 24 घंटे कम पड़ जाएंगे काम करने। एक समय वो भी होगा कि लोग तुम्हें पैसे, ये सारी चीजें देना चाहेंगे, अरे भाई नहीं पॉसिबल है, मेरे पास टाइम ही नहीं पॉसिबल है, मेरे पास टाइम ही नहीं। सब होगा मेरे भाई, बट उसके लिए ना, मतलब उन 40 सालों के अगर मजे लेने हैं तो बस 4 साल थोड़ी सी कड़क मेहनत करनी पड़ती है। इस बारे में कोई डाउट नहीं। कुछ गलत चीजें हैं इस कोर्स के साथ, जैसे कि अगर एक सब्जेक्ट भी फेल हो गए तो पूरा ग्रुप रिपीट करना पड़ता है इस कोर्स के साथ। कुछ चीजें हैं जो इस कोर्स को और टफ बना देती है। यूं ही थोड़ी ना इंडिया के टफेस्ट कोर्स के अंदर में बैठे हैं यार, ऐसे ही थोड़ी ना इतने करोड़ लोगों में से कुछ लाख लोग हैं जो इस कोर्स के अंदर में आते हैं। इस कोर्स में आने के लिए ना 2 चीजें जरूर चाहिए, सी और ए। सर क्या क्या? सी, एक कंपटीशन एटीट्यूड, भैया इतने लोगों में से मैं जरूर करके निकलूंगा। और एक अचीवर्स स्ट्रैटेजी, सी और ए, अचीवर्स स्ट्रैटेजी। आ तो इतने सारे लोग गए, रिजल्ट तो उतने ही परसेंटेज है जितना आपको पता है। उस परसेंटेज में, पासिंग परसेंटेज में मेरा नाम हो, अचीवर्स स्ट्रैटेजी। और बस इन चीजों के साथ आप इस कोर्स में आ सकते हैं। ये कोर्स शुरुआत में आपको जितनी तकलीफ देगा, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं जितने सीएस को देख रहा हूँ उनके एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये आपको इतना बेनिफिट देगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आप अगर पैसों के टर्म्स में बात करूं तो आप अगर ये सोचते होंगे कि 50,000 पर मंथ या 60,000 पर मंथ बहुत हो जाएगा, तो बिलीव मी, शायद इसके डबल का तो तुम्हारा ऑफिस का ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा। शायद इसके डबल का तुम्हारे ऑफिस का ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा। कंफर्म बात बता दो, समझ में आई बात? तो एक लास्ट लाइन से इस मोटिवेशन को खत्म करना चाहूंगा और आपको कहना चाहूंगा, हैप्पी सीए डे to those who have completed this course and to the one who is going to complete this course. You're going to complete this course with their determination and with this motivation that जियो तो ऐसे जियो जैसे सीए हो, और मरो तो ऐसे जियो मरो जैसे सीए हो। बात समझ में आई? और हाँ, कुछ प्यार भरी बातें भी कर लूं कि इस जीवन में जब साथी ढूंढो तो जरूर इस कोर्स के ढूंढना, क्योंकि उसे अपने दर्द और तकलीफ पता है। बी ए सीए, डेट अ सीए, हैव अ चार्टर्ड लाइफ। बी ए सीए, डेट अ सीए, हैव अ चार्टर्ड लाइफ। अपने वाले को ढूंढो। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये चीज की है, मेरी धर्म वाली पत्नी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो बी ए सीए, खुद सीए बनो। डेट अ सीए, जो सीए उसे डेट करो, एंड हैव अ चार्टर्ड लाइफ, एक बड़ी लाइफ को एंजॉय करें। यस, थैंक यू सो मच। हैप्पी सीए डे टू वन एंड ऑल। आप अपने सभी दोस्तों तक के इस चीज को जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि हम सभी इसी चीज के लिए वर्क कर रहे हैं। थैंक यू।